लास्ट वीडियो में हमने समझा कि एपीआई कैसे लगाएंगे, एसएमएस एपीआई कैसे लगाएंगे, ऑपरेटर मास्टर सेटिंग्स कैसे करेंगे। इन सारे मैनर्स को हमने देखा था। इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि स्विचिंग का इस्तेमाल किस तरह से करेंगे। जैसे कि पहला ऑप्शन है रिचार्ज स्विचिंग में एपीआई स्विच। जब भी एपीआई आपको स्विच करनी हो रिचार्ज की तो इसमें आएंगे प्रीपेड, पोस्टपेड, डीटीएच जो भी सिलेक्ट करना है। जिस भी ऑपरेटर्स की आप एपीआई स्विच करना चाहते हैं वो ऑपरेटर टाइप को सेलेक्ट करेंगे। फिर सारी एपीआई के नेम और उनके ऑपरेटर आएंगे। जैसे कि एयरटेल प्रीपेड की एपीआई स्विच करना है तो एपीआई 1 पर एयरटेल को आपको भेजना है तो आपको एपीआई 1 सेलेक्ट कर देना है। दूसरा ये कि आप चाहते हैं कि सबसे पहले जब रिचार्ज आए तो एपीआई 1 पे जाए, तो आपने इसकी नंबरिंग करनी है। सबसे छोटा नंबर यानी कि सबसे पहले उसी पर एपीआई जाएगी। जैसे आपने 1 डाला तो सबसे पहले एपीआई इसी पर जाने वाली है या जो भी छोटा नंबर होगा, जैसे 22 है तो सबसे पहले ऑफर एपीआई जो लगी है उस पर रिचार्ज जाएगा, क्योंकि ये 11 है और ये 22। उसमें भी अगर इसको आपने ऑन किया है तो फिर इस पर नहीं जाएगी। फिर जिसका ऑन है और नंबर छोटा है उस पे ही रिचार्ज पहले जाएगा। फिर उसके बाद 23 जैसे हमने बढ़ दिया तो 23 का मतलब अब रिचार्ज इस पर जाएगा, लेकिन तब तक नहीं जाएगा जब तक आपने इसको ऑन नहीं किया है। अब इसमें फेल स्विच काम करेगा, क्योंकि आपने इस एयरटेल प्रीपेड रिचार्ज को दो एपीआई पर स्विच किया है, एपीआई 1 और एपीआई 2 पर। तो पहले 22 पर यानी कि एपीआई 1 पर जाएगा। वहाँ से अगर रिचार्ज फेल होता है तो फिर एपीआई 2 पर जाएगा। ये प्रोसेस होता है एपीआई स्विचिंग का। इसी तरह से आप सारे ऑपरेटर्स को स्विच कर सकते हैं। इसमें दूसरा ऑप्शन है कॉल बैक स्विच में आप ये सेट करते हैं कि कॉल बैक स्विचिंग आपको रखने हैं या नहीं। तो ऑन और ऑफ का यूज करेंगे। ऑन का मतलब आपने कॉल बैक स्विच ऑन कर दिया। दूसरा, ये कॉल बैक आफ्टर 60 सेकंड या फिर 20 सेकंड जो भी आप फिल कर रहे हैं, उसमें ये होगा जब आपके पास कोई रिचार्ज पेंडिंग जाता है और उसके बाद में कॉल बैक आता है सक्सेस या फिर फेल का। उस समय पर ये स्विच काम करेगा। 20 सेकंड से पहले अगर कोई भी रिचार्ज का रिस्पॉन्स फेल आ जा रहा है तो वह रिचार्ज ऑटोमेटिक दूसरी एपीआई पे स्विच हो जाएगा। जैसे कि आपने एपीआई 1 सेलेक्ट किया है, उसके बाद एपीआई 2, अब एपीआई 1 पर रिचार्ज गया पेंडिंग या उसके बाद कॉल बैक में फेल आ गया तो ऑटोमेटिक एपीआई 2 पे स्विच जाएगा, क्योंकि आपने कॉल बैक में स्विच किया है कि इतने टाइम के बाद नहीं करना है। 60 सेकंड के बाद नहीं जाएगा। अगर 60 सेकंड के बाद कोई रिचार्ज फेल हो रहा है तो फिर वह नहीं स्विच होगा। 60 सेकंड के अंदर वह रिचार्ज का कॉल बैक आता है और वह फेल होता है तो दूसरी एपीआई ऑटोमेटिक स्विच हो जाएगा। फिर है एडवांस स्विच। एडवांस स्विचिंग में आप कोई भी रिचार्ज अपने अकॉर्डिंग स्विच कर सकते हैं। जैसे कि इसको पहले समझ लें। एपीआई आपको यहाँ सेलेक्ट करना है, जो भी एपीआई है आपके पास। उसके बाद ऑपरेटर है, ऑपरेटर सेलेक्ट किया आपने, प्रियोरिटी और अलाउ अमाउंट। प्रियोरिटी का मतलब सबसे पहले किस एपीआई पर जाएगा। आपने एपीआई 1 पर प्रियोरिटी 2 सेट किया, 1 सेट कर सकते हैं। कुछ भी नंबरिंग वाइज आपको सेट करनी है। उसके बाद आपने यहाँ अमाउंट सेट किया, यानी कि 100 से 200 तक के जितने भी रिचार्ज है वह एयरटेल के एपीआई 1 पर जाएंगे और प्रियोरिटी 2 यानी कि किसी और पे फेल होगा तो इस पे, या फिर अगर सबसे छोटी प्रियोरिटी आपने 2 ही डाली तो सबसे पहले इस पे जाएगा। फिर यहाँ स्टेट सेलेक्ट कर सकते हैं कि इस स्टेट का 100 से 200 का एयरटेल का रिचार्ज एपीआई 1 पर जाएगा। और आप यहाँ पर ग्रुप भी बना सकते हैं यूजर में। उस ग्रुप में जितने भी यूजर डालेंगे उन यूजर्स का ही रिचार्ज इस तरह से स्विच होगा। यानी कि ग्रुपिंग कर सकते हैं यूजर की, पर्टिकुलर यूजर के लिए भी ये स्विच आप सेट कर सकते हैं। आप यहां से ग्रुप हटा देंगे, यानी कि यह सभी के लिए। अगर आप यहां से स्टेट हटा दे रहे हैं, इसका मतलब है कि ये सारे स्टेट के लिए है। अगर आपने पर्टिकुलर स्टेट सेट कर दिया, मतलब सिर्फ ये इसी स्टेट के लिए काम करेगा। फिर ऑफर अमाउंट स्विच। ऑफर अमाउंट स्विच का मतलब आप ये चेक करना चाहते हैं इस रिचार्ज पर पर्टिकुलर जो रिचार्ज आया है उस पर ऑफर है कि नहीं, और अगर ऑफर है तो मिनिमम कितने रुपए का हो तो फिर ये स्विच हो। जैसे आपके पास एयरटेल का 500 का रिचार्ज अगर आया है, उस एयरटेल के रिचार्ज पे यह तभी स्विचिंग काम करेगी जब उस पर ऑफर हो। अगर ऑन कर दिया, यानी कि ऑफर होना चाहिए और ऑफर होने के बाद भी कम से कम 20 रुपये का हो, तो फिर एयरटेल का रिचार्ज इस एपीआई पे जाएगा। ये आपने सेट कर दिया। फिर कमांड और पैरामीटर, एक्स्ट्रा पैरामीटर, अगर आपको कोई यूआरएल में भेजना है कि जैसे एयरटेल का रिचार्ज 1 से 200 के बीच का एपीआई एक पर जा रहा है, तो उसमें कुछ अदर पैरामीटर्स अप्लाई करने हैं आपको। तो यहाँ पर आपको ऐसे करके लिख देना है
ये पैरामीटर उसे एपीआई में ऑटोमेटिक हिट होने लगेगा। अब आप मानते हैं कि ये एपीआई बना तो ली, लेकिन अभी इसे यूज़ नहीं करना है। इसे ऑफ करके रख दीजिए ताकि ये काम ना करे, बस आपने क्रिएट करके रखा है। और डिलीट का मतलब इसको आप स्विचिंग को डिलीट कर सकते हैं। इसी तरह से प्रायोरिटी अलग-अलग सेट कर सकते हैं। प्रायोरिटी 1 2 जो भी आपको फ़ील करना है। नेक्स्ट टाइम दूसरे स्टेट के लिए अगर स्विच करना है, ग्रुप दूसरा बना रखा है तो उसको स्विच करना है। इस तरह से आप कितनी भी एपीआई स्विच सेट कर सकते हैं। सबसे पहले एक था एपीआई स्विच और फिर है एडवांस स्विच। तो वहाँ पर भी फेल होने पे दूसरी एपीआई पे जा रहा है और यहाँ पे भी फेल होने पे दूसरी एपीआई पे जा रहा है। तो सबसे पहले आपकी स्विचिंग काम करेगी ये। और अगर आपने कोई भी स्विचिंग नहीं किया है, तो फिर आपका स्विचिंग काम करेगा एडवांस स्विच। तो सबसे पहले आपकी फेल स्विच काम करेगी। अगर आपने फेल स्विच में कुछ नहीं भरा है, उसको छोड़ दिया है, यहाँ पर स्विचिंग की है, तो स्विचिंग ये वाली काम करेगी। ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। फिर है यूज़र डिनोमिनेशन ब्लॉक। अब यहाँ पर किसी भी यूज़र का पर्टिकुलर डिनोमिनेशन ब्लॉक कर सकते हैं। मतलब कि आप चाहते हैं पर्टिकुलर कोई भी यूज़र जो आप यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल के उसको सेट कर दीजिए। आपने ये मोबाइल नंबर डाला, यानी कि यूज़र है। इस यूज़र का 100 रुपीज़ का एयरटेल का और 200 रुपीज़ का रिचार्ज ब्लॉक करना चाहते हैं। तो आपने भर दिया जैसे ही, तो जिससे ही भर दिया कर दो उस यूज़र का 100 और 200 रुपीज़ वाला जो एयरटेल का रिचार्ज है, वह नहीं हो पाएगा, यहाँ पर आप ब्लॉक कर सकते हैं। ऑपरेटर डिनोमिनेशन ब्लॉक। ऑपरेटर डिनोमिनेशन ब्लॉक यूज़र में ये है कि आप किसी भी पर्टिकुलर ऑपरेटर का कोई भी अमाउंट ब्लॉक करना चाहते हैं, वह सारे अमाउंट सारे यूज़र्स के लिए ब्लॉक हो जाएँगे। यानी कि अब एयरटेल का कोई भी 10 टू 100, 300 या अब इस तरह का कोई रिचार्ज नहीं मार पाएगा। तो आपको जो भी अमाउंट ब्लॉक करने हैं, यहाँ से ब्लॉक कर सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट है इसमें ऑपरेटर डिनोमिनेशन ब्लॉक। इसमें रिपोर्ट जो भी आपने ब्लॉक किए हुए हैं, उनकी रिपोर्ट्स यहाँ पर दिखेंगे कि आपने कौन-कौन से अमाउंट ब्लॉक किए हुए हैं। आप उसको बाद में यहाँ से डिलीट कर सकें, इसलिए ये रिपोर्ट बनाई गई। फिर एपीएस स्विच। अब एपीएस स्विच करना चाहते हैं, यहाँ पर आपको एपीएस की स्विचिंग दी हुई है।